नंबर वन बिजनेस। इस बिजनेस में आपको कोई मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है और दोस्तों इस बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होगा। लागत सिर्फ एक बार लगाना है, उसके बाद ऑफिस में बैठ के सिर्फ आपको मैनेज करना है। तो दोस्तों वह कौन सा बिजनेस है? बिजनेस करने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, इस बिजनेस को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस बिजनेस को हम कहाँ पे खोलें, कैसे पॉपुलर करें, कैसे मैनेज करें, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई बात आपके समझ में ना आए और आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को हम 3 से 4 साल से रन करा रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो दोनों तरीके से इसे किया जा सकता है। इसे आप पार्ट टाइम पे भी मैनेज कर सकते हैं, आदमी रख के फुल टाइम पे भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय है कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बिजनेस को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों योग्यता की अगर हम बात करें तो अगर आप 10th पास हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी सर्विस से रिटायरमेंट हैं और दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो भी आप कर सकते हैं, या दोस्तों आप अभी भी कोई जॉब कर रहे हैं या तो दोस्तों उसे भी पार्ट टाइम लड़का रख के मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो जरूरी नहीं है कि आप कोई बीटेक किए हों, एमटेक किए हों, कुछ किए हों, इसके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है या आप खुद एक एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, तो यह बिजनेस आपके लिए दोस्तों और ही अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ है कोचिंग इंस्टीट्यूट की। दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के समय का सबसे सफल बिजनेस है और इसमें एक ही बार पैसे लगाने की ज़रूरत होती है। इसे आज के समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऑनलाइन भी जम के पैसा है और ऑफलाइन भी जम के पैसा है, सिर्फ मैनेज करना और पॉपुलर करना जान जाइए। तो दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा आप खोलना कहाँ चाहते हैं, बड़ी सिटी में या मल्टीनेशनल सिटी में जो बड़ा हब है, जैसे शिक्षा का बड़ा हब होता है वहाँ पे खोलना चाहते हैं, या फिर जिले लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे, कहाँ पे आप खोलना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसी हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं बड़े लेवल पे अगर करना है। तो बड़े लेवल पे करने के लिए आपको दोस्तों देखना ये पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र से संबंधित कोचिंग खोलने वाले हैं, कि आप दोस्तों सिविल की तैयारी कराएंगे, एकेडमिक तैयारी कराएंगे, या फिर दोस्तों आप मेडिकल की तैयारी कराएंगे या इंजीनियरिंग की तैयारी कराएंगे। किस पे आप फोकस करना चाहते हैं उसी लेवल पे वैसे स्थान को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप सिविल लेवल की तैयारी कराना चाहते हैं तो सिविल लेवल के लिए आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले जो सबसे अच्छा माना जाता था इलाहाबाद माना जाता था। इलाहाबाद में पूरे इंडिया के लोग आके सिविल की तैयारी करते थे। इसके बाद हम बात करें तो इस समय जो सबसे अच्छा माना जा रहा है, लोग दिल्ली को लाइक कर रहे हैं, तो आप यहाँ से 2-1 स्थानों पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो मेडिकल इंस्टीट्यूट की, तो मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए दोस्तों कानपुर सबसे बेस्ट माना जाता था। तो कानपुर हो गया आपका ये दोस्तों कोटा माना जाता है। कोटा और कानपुर ये 2 ऐसे स्थान हैं जो कि पूरे इंडिया में पॉपुलर हैं और इन 2 स्थानों पे दोस्तों क्या है, पूरे इंडिया से बच्चे आकर के रह करके तैयारी करते हैं। यहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की तैयारी होती है। सिविल के लिए इलाहाबाद और दिल्ली, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों कोटा और दोस्तों आपका एक कानपुर हो गया। वैसे देखा जाए तो हर एक सिटी में दोस्तों जो बड़ी बड़ी पॉपुलर कोचिंग हैं उनके संस्थान हैं, खोले गए हैं। लखनऊ भी माना जाता है, ऐसे ऐसे तमाम सिटी भी माने जाते हैं। तो दोस्तों ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ, बस आपके पास क्या होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की फैकल्टी होनी चाहिए। टीचर ऐसे रखना है, जो टीचर ऐसे पढ़ाए कि जो बच्चे कमज़ोर हों उनके भी दिमाग में आ जाए।
तो आप स्थान सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये बड़े लेवल पे आपको खोलने के लिए आपको एक अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रखना होगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों आप इसे प्राइवेट लिमिटेड कराना हो, चाहे तो आप कंपनी का नाम दे सकते हैं। तो कंपनी 3 कैटेगरी में होती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, किसी एक कैटेगरी में आप कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टर वगैरह होते हैं। ये हो गया। अब शिक्षा विभाग से दोस्तों आपको एक एनओसी लेना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जहाँ पे आप खोलते हैं वहाँ पे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके यहाँ से, उनके ऑफिस से आपको ये करवाना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पे आप खोल रहे हैं, जैसे अगर वो नगर निगम के अंतर्गत आता है तो नगर निगम ऑफिस से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कोचिंग खोल रहे हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे आप रेंट में कमरा लेते हैं तो रेंट पे कमरा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कितना बड़ी आप कोचिंग खोल रहे हैं। जितनी बड़ी कोचिंग खोल रहे हैं उतने स्क्वायर फीट की आपको चाहिए जमीन, मतलब कमरे चाहिए। बना बनाए कमरे ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो दोस्तों आप वहाँ पे अपना जमीन लेकर के बनवा सकते हैं। प्रयास ये रहे तो दोस्तों आपको वहाँ पे जो, मान लीजिए आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल में कई चीज़ें आती हैं तो उसको आप देख लीजिए। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, तो मेडिकल में कुछ बच्चे जो होते हैं वो फाउंडेशन कोर्स भी लेते हैं, ड्रॉपर भी होते हैं, और दोस्तों जो है उसमें एक अलग बैच इनकी चल रही है। तो उस हिसाब से आपको बैच मैनेज करना पड़ेगा। तो टीचर की बात करें तो आपके पास, अगर आप मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं तो इसमें सबसे नंबर 1 टीचर जो होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों के अच्छे टीचर होने चाहिए। और टीचर ऐसा रखिए कि जो टीचर पढ़ाए वो बच्चों की समझ में आ जाए, क्योंकि कोचिंग जो चलती है वो टीचर के ऊपर ही चलती है। अब दोस्तों उसके हिसाब से आपको वहाँ पे कुर्सी रखना पड़ेगा, एक अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप बैठेंगे। एक ऑफिस आपको मैनेज करना पड़ेगा जहाँ पे आपकी टीम बैठ के जैसे लंच वगैरह करेगी। इसी हिसाब से आपको उस कोचिंग को, अब कोचिंग कितने बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जैसे आप मान के चलिए कभी आप जाइए, जैसे कोटा में जाइए या आप कानपुर में जाइए, तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटें हैं दोस्तों उसमें एक साथ में 1000, 1500, 2000 तक बच्चे बैठते हैं। इतने बच्चे बैठते हैं तो उसी हिसाब से 2-2, 3-3 बैच की कोचिंगें चलती हैं। अगर हम फीस की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे फीस जो कोटा वगैरह में है 1 लाख, 1.25 लाख, जैसे वो होता है। फाउंडेशन कोर्स का अलग होता है, ड्रॉपर का अलग होता है, ये सब फीस से अलग होती है। तो 1.5 लाख, 1,25,000 ऐसे ही फीसें होती हैं। अब जहाँ पे 3000, 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए कितना होता है। तो इसी हिसाब से आपको टीचर मैनेज करना पड़ेगा, ये करना, और इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस बच्चों की अच्छी व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो। आप चाहे तो वहीं पे लाइब्रेरी भी मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पढ़ने के बाद बच्चे उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे। ये तो हो गया बड़े लेवल पे। अब दोस्तों अगर आपके पास बजट नहीं है, छोटे लेवल पे आप करना चाहते हैं तो छोटे लेवल पर आप जिले लेवल पे खोल सकते हैं। तो जिले लेवल पे जो तैयारी होती है, जिले लेवल पे जो तैयारी होती है, ये तैयारी दोस्तों क्या होती है, एकेडमिक लेवल की होती है और कंपटीशन लेवल की होती है। तो कंपटीशन लेवल में आप तैयारी कराइए तो उसमें भी अलग अलग होता है कि आप मेडिकल और दोस्तों इसका आईआईटी क्या, यानी जो बच्चे आईआईटी क्षेत्र में, बीटेक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो इनकी दोनों की पढ़ाई एक में होती है। अब सिविल की अलग होती है। तो इस हिसाब से आप अपने ज़िले में भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं टारगेट, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, इस समय ज़्यादा होते हैं। अगर आप ऐसे चलाना चाहते हैं छोटे लेवल पे तो दोस्तों वहाँ पे यूपी बोर्ड के भी बच्चे होते हैं, तो उन्हें भी मैनेज कर सकते हैं। तो कोचिंग आज के समय की नंबर 1 बिजनेस है और भविष्य में भी नंबर 1 ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र कभी पीछे नहीं जाएगा। सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं। तो कोचिंग जो इंस्टीट्यूट जो हमारे अपने हिसाब से है और आप भी देख रहे हैं, तो दोस्तों सबसे बेस्ट है। अगर इसी कोचिंग को ऑनलाइन भी ले जाइए, ऑफलाइन भी पढ़ाइए और ऑनलाइन पढ़ाइए। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको कैमरा बढ़िया व्यवस्था चाहिए, और उसके बाद दोस्तों एक आपको टीम चाहिए जो उसे मैनेज करेगी, उसे एडिट करेगी, वीडियो को अपलोड करेगी। इसके लिए एक छोटी सी टीम बनाना पड़ेगा। सिर्फ इसमें पैसे एक बार लगाने की ज़रूरत है। अब देखिए कोचिंग में मान लीजिए जो कुर्सी, एसी वगैरह आपने रख दिया, शुरुआत में एक बार लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद लगाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको इसे पॉपुलर करना है,
पॉपुलर एडवर्टाइजिंग खूब बढ़िया होनी चाहिए। जितने आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो बच्चे आपके पास आएंगे, और बच्चे को अब यही रोक के रखना है। मेन बात ये होती है, जब बच्चे हमारे पास आ जाएं तो बच्चों को रोक के रखना है। अब रोक को हम कैसे रखेंगे? बांध के तो रखेंगे नहीं, हमें रोक के रखने के लिए हमें उन्हें अच्छे से पढ़ाना है। तो इसीलिए हमने कहा टीचर फैकल्टी नंबर 1 होनी चाहिए। जब आपकी टीचर फैकल्टी नंबर 1 होगी, तभी आपके अपने आप बच्चे रुक जाएंगे, बच्चे भाग के नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट, सबसे सेफ है। तो इसे कोई भी कर सकता है। आप रिटायरमेंट हैं तो भी कर सकते हैं, आपके पास बजट है, आप सोच रहे हैं हम कुछ ऐसा काम करें जो ऑफिशियल हो, प्रोफेशनल हो, तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस है।